चैप्टर सेकेंड फ्रॉम ट्रेड टेरिटरी एंड कंपनी इस्टेब्लिश्ड पावर्स। व्यापार और कंपनी को अपने शासन व्यवस्था को पब्लिश करना, मजबूत करना, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मुस्लिम शासनकाल में सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली राजा औरंगजेब रहा। उसने भारत के लगभग भारत के पूरे भूभाग पर अपना शासन कायम रखा। उसके मरने के बाद जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब मरा, जिसमें बहुत से मुगल गवर्नर आए, सफदार आए, जिसमें बड़े बड़े जमींदार अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी कंपनियां बनाए, अपने अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाया, शासन को बढ़ाया और सब लोगों ने पृथ्वी पे सब लोगों ने अपने भारत में अपने शासन को कायम किया। लेकिन और सबका एक ही मकसद था, दिल्ली की गद्दी पर बैठना। सभी लोग दिल्ली, इनका मुख्य केंद्र दिल्ली का शासनकाल रहा है। 18वीं शताब्दी में जब इनकी राजनीतिक होर्जिन ऑफ ब्रिटिश, जब अंग्रेजों का शासन हुआ, ब्रिटिश शासनकाल का शासन शुरू हुआ, तो जो ब्रिटिश है ना, जो ब्रिटिश के लोग थे, बहुत ही छोटी सी एक कंपनी भारत के भूभाग पर स्थापित किया, जो बाद में चल करके बहुत बड़े सुशासन, या अंग्रेजों ने इस वो छोटी सी कंपनी के द्वारा भारत के पूरे भूभाग पर अपना अधिकार किया और उन्होंने शासन व्यवस्था शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। इनके शासन काल समाप्त होने के बाद, जब इनके शासन काल से लोग उब गए, तो हमारे देश के लोग ही जब मुस्लिम शासन काल से उब गए, और इनके शासन काल में हमारे यहाँ दो व्यवस्थाएं प्रचलित हुई जो बहुत बड़ी बुराई थी। एक थी सती प्रथा और दूसरी व्यवस्था बनी बाल विवाह। ये मुस्लिम शासन काल की व्यवस्था थी। जो ये दो प्रथाओं को, जो हमारे भारत में जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम किया। ये लोग हिंदू पर, जो मुस्लिम शासक थे, बहुत अत्याचार करते थे। जो लोग सैनिक मर जाते थे लड़ाई में, उनकी पत्नियों जबरदस्ती शादी करते थे। लोगों ने सोचा कि या
उस शहीद जवान की पत्नियों ने सोचा कि जब इनकी ही व्यवस्था है तो क्यों नहीं अपने आप अपने पति के शव के साथ जल करके मर जाए, और वहीं से सती प्रथा की व्यवस्था चालू हो जाती है। दूसरी व्यवस्था, एक सबसे बड़ी बुराई थी इनकी, बाल विवाह का जो इस्टेब्लिश्ड हुआ, जो बाल विवाह का जो ट्रेडिशन में, परंपरा में आया, जो इनकी मानसिकता थी बहुत ही कमजोर किस्म की मानसिकता, इनकी सोच बहुत ही घटिया थी। ये लोग जबरदस्ती हिंदुओं की लड़कियों से शादी करते थे। लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपनी बालिकाओं को छोटी उम्र में ही शादी कर देते थे, जिसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे बाल प्रथा और सती प्रथा, दोनों प्रथाएं हमारे देश में प्रचलित हो गई। जो इन दोनों प्रथा को खत्म करने के लिए हमारे राजा राम मोहन राय ने इतना संघर्ष किया कि उन्हें अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो चार्टर फ्रॉम रूलर ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का चार्टर था, क्वीन एलिजाबेथ, धीरे धीरे वह अपने पूर्व क्षेत्र में अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया, और उसका व्यापार का ही मतलब था कि अपने व्यापार को पूर्वी भारत में बढ़ाया जाए। वो कंपनी ने महासागर को पार करके, और सबसे बड़ी चीज था, वह अपने सामानों को बहुत सस्ते दाम पर बेचना शुरू किया। जो सामान इंग्लैंड में बहुत हाई दाम पर बिकता था, उसको बहुत ही कम दाम पर लेकर के ये भारत को बेचते थे। द कंपनी डिड नॉट हैव फियर कंपटीशन फ्रॉम इंग्लैंड ट्रेडिंग कंपनीज, मतलब उस कंपनी को ये बात का डर नहीं था कि जो इंग्लैंड की कंपनियां हमारी कंपनी से किसी प्रकार की प्रतियोगिता या कंपटीशन की बात करें। उनका सीधी सी बात था, अपनी कंपनी को कम दाम पर सामानों को बेचना। एंड दी मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दिस, शुरू में कंपनी आई थी मर्सेंटाइल, MERCAN, मर्सेंटाइल कंपनी शुरू में आई थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले मर्सेंटाइल नाम की कंपनी आई थी, जो अत्यधिक मात्रा में प्रॉफिट कमाने की, जो इंग्लैंड में इसकी जो कीमत आई थी, उसने भारत में आकर के बहुत ही कम दाम पर अपने सामानों को बेचना शुरू किया, जो बहुत ही सस्ता और लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करने का काम किया। उस कंपनी का नाम था मर्सेंटाइल। बाद में धीरे धीरे जो यूरोप का व्यापार था भारत में बढ़ने लगा, और सबसे पहले उन्होंने अंग्रेज अपने नाव द्वारा वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द कैपे ऑफ गुड होप में उतरे थे एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन
जो भारतीय महासागर को पार किए। पुर्तगालीज ऑलरेडी स्टेब्लिश प्रेशर द वेस्टर्न कोस्ट इंडिया, जबकि पुर्तगाली पहले से ही पश्चिमी घाटों को अपना सामानों को बेचते खरीदते थे। दूसरा उनका था कि बेस ऑफ गोवा। वास्को डी गामा आया, जो समुद्र के रास्ते आया था, जो 1498 में उसने भारत की खोज किया था। 17वीं शताब्दी में डच आए, वो भी लोग भारत में व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते से आए। फ्रेंच आए, फ्रेंच भी यहाँ पर व्यापार शुरू किया। बाद में इन सारी कंपनियों को अपने सामान में बेचने और खरीदने में थोड़ा बहुत उनको इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जो इनके सिल्क के कपड़े थे, भारत में बहुत बड़ा व्यापार था इनका, जिसमें पेपर, क्लोव, कर्डमैन, चिनामैन्स, ग्रेट डिमांड, जो भारत के लोग इनको बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे। ये लोग मसाले की खेती करके आए थे, मसाला बेचते थे। अब जो इनकी कंपनियां थी, ये धीरे धीरे अपने सामानों को हाई लेवल पर बेचना शुरू किया और अधिक से अधिक ये प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। जो इन कंपनियों को में जो आपस में कंपटीशन की बात थी, हर एक कंपनी अपना अपना सामान बेचती थी, अधिक से लाभ कमाना चाहती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कंपनियों के आपस में युद्ध छिड़ गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में युद्ध में ही आपस में कितनी की जहाजें डूब गई, कितनों का व्यापार चौपट हो गया, और ये लोग अपने सामान को दूसरे तरीके से अप्लाई करना शुरू किया। बाद में लोगों ने आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट प्रोटेक्टेड थ्रू द फूड फिक्सिंग से लोग जबरदस्ती अपने सामानों को बेचने का काम शुरू किया। बाद में वे अपने शासन काल की व्यवस्था अपने सैनिक के बल के हिसाब पर छोटे छोटे एरिया पर, छोटी छोटे जगहों पर अपना शासन शुरू कर दिए। शुरू में तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, बहुत ज़्यादा घाटा होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते गए और अपना व्यापार करते रहे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट।